बहू, इस बार तुमने दिखाया नहीं मायके से क्या क्या लाई हो। सीमा जी पूड़ी आलू की सब्जी बनाते हुए बोली। माँ जी शाम को आते ही व्यस्त हो गई थी, फिर सुबह से नाश्ते की तैयारी में लग गई थी, तो सामान खोलने का समय ही नहीं मिला। अभी लाती हूँ, कहते हुए पूनम अपना सूटकेस हॉल में ले आई। उतने में ननद रिया को खबर लगी तो वो भी दौड़ी आई। देखी तो भाभी इस बार क्या लाई है। ये साड़ी आपके लिए माँ जी, और ये सूट आपके लिए दीदी, कहते हुए पूनम सूटकेस बंद करने ही वाली थी कि सासू माँ सीमा जी ने हाथ बढ़ाकर एक साड़ी निकाल ली। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। तभी रिया ने झपटा मारा, एक लहंगा उठा लिया। ये भी बहुत प्यारा है भाभी, कहते हुए उलट पुलट कर देखने लगी। माँ जी, ये साड़ियाँ मेरी ताई की बेटी ने दी है, गोटा सिल्क की, और ये राजस्थानी ब्लू लहंगा भी उसी ने दिया है मेरे लिए। ठीक है बहू, जाओ रख लो अपना सामान, मुस्कुराते हुए सीमा जी बोली। अरे माँ जी, ये साड़ी और लहंगा। पूनम के शब्द अधर में ही रह गए। तुम्हारा दिल इतना छोटा है, एक साड़ी ले ली तो क्या हुआ। मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, और रिया तुम्हारी बहन ही तो है, कभी भी मांग लेना, दे देगी। अब मुझे अपनी ही चीज़ मांग कर पहननी पड़ेगी, सोचती हुई पूनम चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जिस बात का डर था वही हुआ। पूनम इसलिए सूटकेस नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे पता था कि जो भी अच्छा सामान होगा वो सास और ननद रख लेगी। पापा ने इकलौती बेटी होने के कारण उसे सब महंगा और ब्रांडेड सामान दिया था, लेकिन जब पूनम ससुराल पहुंची तो देखा कि पुराने सामान ही लगे हुए हैं। जब पूछा तो सासू माँ बोली, ये सब नया ही है, जब पुराना होगा तब स्टोर से तुम्हारा वाला सामान लगा देंगी। तब तो बात ठीक लगी, लेकिन बाद में पता चला कि उसका सामान ननद रिया को दे दिया जाएगा। पूनम को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ कह नहीं पाई। नई नवेली बहू जो थी, इसलिए बार बार मायके भेज दी जाती थी तीज त्योहार के बहाने। जो भी साड़ी, लिफाफा या उपहार आता सब सासू माँ बटोर लेती और कहती कि संभाल के रख रही हूँ, बाद में काम आएगा। एक दिन सासू माँ सीमा जी बोली, बहू, हम सब ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम खाना बना के रखना। सास, ससुर, देवर, ननद और पति सब चले गए। पूनम अकेले खाना बनाकर सबकी राह देखने लगी। रात के 11 बजे सभी लौटे, हंसी ठिठोली करते हुए। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए, पूनम बोली। अरे बहू, बताना भूल गए कि हम सब तो बाहर ही खा कर आए हैं, तुम खाना खा लो। माँ जी, आप एक फ़ोन ही कर देती। अरे बहू, एक दिन खाना जल्दी नहीं खाओगी तो मर थोड़ी जाओगी, और जब बेटी के ससुराल जाऊंगी तो फ़ोन पर तुमसे ही थोड़ी बातें करती रहूंगी। क्या मतलब माँ जी, बेटी के ससुराल? हाँ, रिया का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत अच्छा परिवार मिला है। लड़का शहर में नौकरी करता है, वही रिया की गृहस्थी जमेगी, कहते हुए सासू माँ रिया का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। पूनम का चेहरा फपक पड़ा। मुझे क्यों नहीं बताया गया? क्या घर की बहू का ननद की शादी में जाना गलत है? थोड़ी देर के बाद पति विपिन कमरे में आए। विपिन, ये क्या था, मुझे क्यों नहीं बताया गया? अरे यार, रिया का रोका हमारी शादी से पहले ही हो गया था, अब तारीख निकली है, तुम फालतू बवाल कर रही हो, ज़्यादा सोचो मत, चुपचाप सो जाओ। अगर हमेशा माँ के ही लाडले रहना था तो फिर शादी क्यों करती हो? सोचते हुए पूनम रात भर करवटें बदलती रही। कुछ दिन बाद सीमा जी की ननद उर्मिला बुआ घर आई। पूनम आराम कर रही थी। भाभी, कैसी चल रही है तैयारी? उर्मिला जी, आपकी हर सीख काम आ रही है। हम तो पहले ही रिया की शादी कर रहे थे, पर आपके आइडिया से पहले विपिन की शादी की, खूब दहेज मिला है, अब उसी दहेज से रिया का विवाह निपटा देंगे। सच, हींग लगी न फिटकरी और रंग भी चोखा। दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगी। पूनम ये सब सुनकर समझ गई थी। मायके से आया सामान इस्तेमाल ना होना, साड़ी लहंगे का संग्रह, सब उसी लालच की योजना का हिस्सा था। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती। फिर एक दिन पूनम को मौका मिला। पूनम बहू, आज शाम रिया के ससुराल वाले आ रहे हैं। मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, पराठे, रायता, हलवा, खीर, कस्टर्ड सब बना देना। लक्ष्मी तुम्हारा हाथ बटाएगी। हम पार्लर और शॉपिंग जा रहे हैं, मिठाई भी ले आएंगे। हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहें। दोनों माँ बेटी मुस्कुराते हुए निकल गईं। पूनम ने लक्ष्मी के साथ मिलकर पूरा घर साफ किया। फिर उसे एक तरकीब सूझी। जब सासू माँ और रिया शाम को लौटी तो घर को देखकर ठिठक गईं। ये सब क्या कर दिया बहू? नया टीवी, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, एसी बाहर क्यों लगवा दिए? वो मम्मी जी, सफाई करते वक्त ध्यान आया, पुराना सामान तो पुराना ही होता है। सोचा दीदी के ससुराल वाले आ रहे हैं,
तो क्यों ना मेरे मायके का शानदार सामान लगाया जाए, ताकि उन्हें भी लगे कि उनकी बहू का मायका कितना ज़बरदस्त है। सीमा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि मेहमान आ गए। रिया की होने वाली सास शारदा जी बोली, वाह बहन जी, आपने तो तगड़ा दान दहेज लिया है। 8 सीटर सोफ़ा, एलईडी टीवी, डबल डोर फ्रिज। सीमा जी सकपका गई। बहू के पापा को मना किया था, पर उन्होंने सब दे दिया। आखिर है तो सब उनकी बेटी का ही। खाना खाते हुए शारदा जी बोली, हमें तो ये सब नहीं चाहिए। पहले से घर भरा पड़ा है। वैसे भी रिया तो मोहित के साथ दिल्ली रहेगी, वहाँ कंपनी की तरफ से सब कुछ मिलता है। सीमा जी ने चैन की सांस ली। पर तभी, तो आप एक काम कीजिए, 11 लाख कैश और 20 तोले सोना दे दीजिए। आखिर सब आपकी बेटी का ही होगा। अब सीमा जी का चेहरा उतर गया। उनकी चाल उन्हीं पर ही भारी पड़ गई थी। सबके जाने के बाद पति रमेश जी बोले, आप समझी क्यों कहता था कि लालच बुरी बला है। पूनम के पापा ने कितनी मुश्किल से सब कुछ जुटाया और तुमने गाड़ी तक मांग ली थी। अब करो इंतज़ाम 10 लाख और 20 तोले सोने का। गुस्से में करवट बदलते हुए रमेश जी सो गए। पूनम मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी सी हिम्मत से उसने लालची सासू माँ को एक करारा जवाब जो दे दिया था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।